हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कवर कराया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने इस डिफरेंस को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्या था हमारा मीनिंग, communication between the various departments working at the same level और between employees in the same departments। तो horizontal communication का मतलब क्या होता है, जब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में देखो बहुत सारे क्या होते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो इन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके अंदर कई सारी पोजीशंस होती है, जैसे कोई हेड होगा, कोई एग्जीक्यूटिव होगा, तो बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं। तो जब हमारे जो सेम पोजीशन के लोग होते हैं आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है। तो देखो, दोनों ही अपनी अपनी जगह क्या है, दोनों ही अपनी अपनी जगह हेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनकी सेम पोजीशन हो गई, तो ये हमारा हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो और यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बिटवीन एम्प्लॉयज़ इन द सेम डिपार्टमेंट्स। तो अब देखो, हो सकता है कि जो हमारा एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर ऐसी कई मतलब जो पोजीशंस तो हमारी बहुत होती हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हेड सिर्फ एक ही होगा या एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक ही होगा। एक हो मतलब चलो हेड एक हो गया, बाकी मान लो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मान लो ये भी एक एम्प्लॉयज़, दो एम्प्लॉयज़, तीन एम्प्लॉयज़ हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आपस में बातचीत करें तो देखो सेम डिपार्टमेंट में है लेकिन सेम लेवल पर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पर लिखा है विदाउट एनी काइंड ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ऑफकोर्स अब वो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हेड है तो और ये भी हेड है इस तरफ, तो इनके बीच में कोई आपस में सीनियर नहीं हुआ, कोई आपस में जूनियर नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो है यहाँ पर नहीं होता है। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मीनिंग। अगर मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज़ करो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर दो तरीके का प्रोडक्शन होता है, एक तो स्टील का एंड एक हमारा सीमेंट का। इसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है वो हमारे सीमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है, ठीक है। या फिर जो फाइनेंस, और जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हेड से बात कर ले रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड से बात कर ले रहा है। तो ये हमारे एक अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है किसका, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का, कि जो हमारा यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है वो सेम लेवल के लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको मतलब अगर आपको कंटेंट थोड़ा और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ईदर इन एन अपवर्ड और डाउनवर्ड मैनर इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हमारा जो कम्युनिकेशन होता है या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या फिर वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो इतना तो हमें पता चल गया कि जो भी डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। बट अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी, तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होते हैं टॉप, एक होते हैं मिडल और एक सबसे नीचे होता है हमारे लोअर, ठीक है। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल होता है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी बात जो मेरी फ्लो होती है, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो मेरा टॉप से लोअर की तरफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जो लोअर से टॉप लेवल का होता है उसे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोज़ में बता रखा है कि हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर हम किस तरीके की बातें करते हैं। देखो, टॉप जो है लोअर को किस तरीके का कम्युनिकेशन, किस तरीके की कम्युनिकेशन इनके बीच में होती है। जैसे कि मान लो टॉप लेवल ने कोई पॉलिसी या कोई रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनाए हैं या फिर कोई नया ऑर्डर पास किया है, कोई नया इंस्ट्रक्शन उनको देना है, तो इस तरीके की बातें जो है लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। अब लोअर लेवल वाले किस तरीके की बातें टॉप लेवल को पहुंचाएंगे, किस तरीके से इनके बीच में किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, क्या बातें होती है इनके बीच में। तो मान लो लोअर लेवल को जो भी काम में प्रॉब्लम हो रही है या फिर रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की बातें या फिर कोई भी नया आइडिया वगैरह टॉप लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाते हैं वो, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन हमारा होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन होते हैं ना, इसे हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब इसका पर्पस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है।
ये देखो अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपस में बातचीत हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कराने का क्या एम है, क्या पर्पस है कि जो डिपार्टमेंट हैं उनका आपस में अच्छे रिलेशन बने रहे, अच्छे कोऑर्डिनेशन, अच्छे रिलेशनशिप इनकी आपस में जो है वो मेंटेन रहे। तो हमारा पर्पस वर्टिकल, देखो अब भाई उनका काम जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। पर कहीं ना कहीं ये लोग आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। सेल्स का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का आपस में कहीं ना कहीं तो रिलेशन होगा ही, 1-2%, 3%, 10%, कहीं कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये आपस में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि हमारा जो है आगे का पर्पस ये है, इसके रिगार्डिंग हमको इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, या हमें ये चीज़ें जो है इतनी सेल कर देनी चाहिए, तब हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये चीज़ होगा। तो आपस में कुछ ना कुछ इनका होता रहता है। तो भाई देखो, क्लैरिटी तभी यहाँ पर आएगी जब ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। हम किसी चीज़ पे क्लैरिटी तभी ला सकते हैं जब तक हम सामने वाले से कम्युनिकेट, मतलब जब हम करेंगे तभी हम किसी बात पे क्लैरिटी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि ये लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको आपस में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बेसिकली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इसका पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन अचीव करना है एंटरप्राइज के अंदर। नाउ वर्टिकल कम्युनिकेशन का यहाँ पर क्या है, इसका पर्पस क्या है, कम्युनिकेट करना पॉलिसीज प्रोसीजर्स को लोअर लेवल के थ्रू, या फिर जो भी बातचीत आपस में होती है। मैंने अभी आपको बताया किस तरीके की कम्युनिकेशन हमारी, किस तरीके की बातें जो हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में की जाती है, किस तरीके की बातें जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन में की जाती है। डाउनवर्ड में जो है टॉप वाला लोअर लेवल को पॉलिसीज प्रोसेस के रिगार्डिंग बताता है, और लोअर वाला जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो लोअर वाला जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं, फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ये सब वो टॉप लेवल को बताते हैं। तो इस तरीके के देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। विदाउट वर्टिकल कम्युनिकेशन हमारी एंटरप्राइज जो है पॉलिसीज प्रोसीजर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक नहीं पहुँचा सकती है, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हमारे वर्कर्स एक्चुअल में फेस कर रहे होते हैं काम करते वक्त, वो अपने टॉप लेवल को नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है। जिससे वो अगर देखो नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी, उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा और वो काम करना छोड़ देंगे। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये कितना ज़रूरी होता है हमारा डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, पूरा वर्टिकल कम्युनिकेशन हम कहें कितना ज़रूरी होता है हमारी एंटरप्राइज के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये सब वर्टिकल कम्युनिकेशन का पर्पस ही यही होता है कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और या फिर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं, ये सारी किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है मीनिंग एंड पर्पस। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस क्या आता है, मीडिया। अब मतलब मीडिया यानी कि किसके थ्रू हमारी बात जो है वो आपस में, मतलब कि लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, किस मीडियम के थ्रू होती है, ठीक है। फिर किस मीडिया, मतलब किस मीडिया से ओरल करते हैं, रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हमें इतना पता है कि कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप नहीं होती है, ठीक है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप नहीं है तो यानी कि कोई ऐसा ऑफिशियल मैटर भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मोस्टली जो हमारा हमने पढ़ाई की, एक मतलब फॉर्मल हो जाता है, अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप आपस में आता है तो एक फॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हम मोस्टली किससे करते हैं, लिख कर करते हैं, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता है। तो आप मोस्टली क्या करते हो, ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर करते हो। आप मोस्टली जो है आपस में बातचीत करके ही किसी चीज़ को सुलझा लेते हो, किसी चीज़ को, कोई भी इन्फॉर्मेशन बात करके ही नॉर्मली पहुंचा देते हो। तो यहाँ पर यही लिखा है, देखो यूज़ तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का होता है। यहाँ पर जो है आपका ओरल भी होता है, रिटर्न मीडिया से भी आप दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर ओरल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप जो है वर्बली किसी को अपनी बात जाके बोल देते हो, यानी कि बोलकर बता देते हो। लिख कर देने की कोई ऐसी ऑफिशियल लेटर बनाने की, कोई लिख कर देने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी किसी केस में पड़ेगी, वो बात अलग है, पर मोस्टली यहाँ पर ओरल ही होता है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन, अब देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, टॉप से लोअर को आते हैं। काफ़ी कह लो कॉन्फिडेंशियल हमारी ये इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। काफ़ी जो है ये हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ होती हैं। तो ऑफ कोर्स भाई ये बोल कर तो नहीं बोली जाएंगी, बोल के बोली जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आधी कहीं किसी को समझ आ रही है, आधा कोई किसी चीज़ का मतलब और ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो होती है ना, लिख कर दी जाती है, क्योंकि इनका प्रूफ भी हमें आगे संभाल के रखना होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, ये मोस्टली मेरा रिटर्न में ही होता है। हॉरिजॉन्टल मेरा मोस्टली ओरल में होता है,
एंड जो वर्टिकल है यहाँ पर ये मेरा रिटर्न में होता है। फोर्थ यहाँ पर क्या आता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर सेम लेवल के बीच लोगों के बीच में कम्युनिकेशन फ्लो करता है, लेकिन वर्टिकल की बात करें तो डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हायर लेवल से यानी कि टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल को होता है, जो भी लोअर लेवल यानी कि जो भी इंप्लॉइज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, या फिर उल्टा यानी कि लोअर लेवल से टॉप लेवल को, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं, नॉर्मल जो वर्कर्स हैं, उनसे हमारे जो सीनियर मोस्ट लेवल के जो लोग होते हैं, कौन होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, ठीक है, या ये जो भी हमारी टॉप लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं उन तक जाती है बातें। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होता है, हायर से लोअर, लोअर को हायर लेवल पर, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम लेवल के बीच में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या लिखा है, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज शॉर्टर एज इट ओनली इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर। तो देखो अब हमने क्या है, नॉर्मल बोल के पहुँचा देते हैं उनको बात, तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर। तो नॉर्मली यहाँ पर हम ओरल कम्युनिकेशन करते, तो नॉर्मली जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की हेड हूँ, अब देखो आप बीच में तो किसी को थोड़ी बोलोगे कि आपने अपने छोटे पोजीशन जो एग्जीक्यूटिव है उससे जाके बोल दिया कि जाओ मैनेज मार्केटिंग के हेड से बोल आओ, तो वो आपका सेम लेवल का कम्युनिकेशन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो बात आपकी एग्जीक्यूटिव से होकर मार्केटिंग के हेड पर गई है, दोनों अलग अलग लेवल हो गए। तो जो आप हेड हो आप उसके हेड से जाके बोलोगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड डायरेक्ट जाके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बोलेगा, बीच में कोई भी ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी, थर्ड पार्टी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन जो है फ्लो, मतलब कि डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे को जा रही है, दो ही पार्टी इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। तो यहाँ पर क्या है, सेंडर और रिसीवर होते हैं सिर्फ इन्वॉल्व। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि ज़्यादा और कोई इसमें लोग नहीं होता, तो कम्युनिकेशन का चैनल भी छोटा होता है, शॉर्टर होता है। तो द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज शॉर्टर एज इट ओनली इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर। नाउ अगर इसकी बात करें कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ पर क्या होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखो हमारी कई लेवल से होके पास होती है, डाउनवर्ड में टॉप से मिडल को आएगी, मिडल से लोअर को जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि तीन चीज़ें मैंने बोल दी तो बस तीन ही लोग इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर कई सारी पार्टीज आती हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं इसके अंदर। टॉप के अंदर आपके बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव, और बहुत सारे आ जाएंगे। मिडल में आपके क्या आ जाएंगे, ऑपरेशनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, और बहुत सारे आपके जो भी हेड आ जाएंगे डिपार्टमेंट्स के। फिर लोअर में भी आपके इतने सारे लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपका भी कोई सीनियर बना होगा, उसका भी कोई सीनियर बना होगा। तो ऐसे बहुत सारे लेवल से होकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, डाउनवर्ड में भी अपवर्ड में भी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन चैनल जो है कम्युनिकेशन का, वो लॉन्गर होता है, बड़ा होता है। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे फ्लो होती है, डायरेक्टर से मैनेजर, मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट। तो देखो कितने सारे लोग यहाँ पर बीच में आए। तो एक छोटा सा आपको समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, डायरेक्टर से मैनेजर, मैनेजर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट। इनके भी भाई आगे और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो इनके साथ में बनी होंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, जो चैनल है कम्युनिकेशन का, दिस इज़ टू लॉन्ग। अब डिस्टोरेशन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या है, इन्फॉर्मेशन पास्ट इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम डिस्टोरेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ टू पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एक सेंडर, एक रिसीवर, और कोई बहुत चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत शॉर्टर है, ज़्यादा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जाएगी, ऑफ कोर्स कम डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, ऑल्टर होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट हैं ही नहीं, ठीक है। और लेकिन वर्टिकल में क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे चैनल्स यहाँ पर होते हैं इन्वॉल्व, तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन तो तय ही है कि डिस्ट्रॉय होनी ही होनी है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन यहाँ पे अनवांटेड ऑल्ट्रेशंस यहाँ पर हो सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इन्फॉर्मेशन पास्ट में सफ़र फ्रॉम डिस्टोरेशन, हो सकता है सफ़र करे, स्पेशली व्हेन पास्ड ऑन वर्बली। लिख कर जाएगी तो एज इट इज़ की एज इट इज़ चली जाएगी, बट अगर वो वर्बली गई, यानी कि मतलब बोल के आपने पहुंचाई है, तो इतना तो तय है कि फर्स्ट वाले ने जो बोली है दूसरे तक आती है, तीसरे तक, चौथे तक, पाँचवें तक, जैसे डिस्ट्रॉय हो ही जानी है, ठीक है। 50 लोग काम कर रहे हैं, बोल कर के कोई बात पहुंचाई गई है, पहले से मतलब फर्स्ट पर्सन से 49-50 वाले तक आने तक वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टोरेशन होता है। सो गाइस, यही था आपका डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।